खुश खरगोश और उसके दोस्त। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर धरती को सुनहरी चमक देती थी, वहीं एक छोटा, प्यारा और खुशमिजाज खरगोश रहता था। उसका नाम था खुशू। खुशू का दिल बड़ा था और उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं, मानो हर समय कोई नई खुशी खोजने की ताक में हो। खुशू अपने नाम के अनुरूप हमेशा खुश रहता था। वह जंगल के हर प्राणी से प्यार करता था और उसकी मासूमियत के कारण सब उसे बहुत चाहते थे। उसकी लंबी सफ़ेद पूंछ और कान जब हवा में उछलते थे तो लगता था जैसे सफ़ेद बादल उड़ रहे हों। जंगल के हर कोने में उसका नाम प्रसिद्ध था। सभी उसे खुशू के नाम से जानते थे। खुशू के बहुत सारे दोस्त थे। उनमें सबसे खास थे मिन्नी मैना, गोलू गिलहरी, टिंकू कछुआ और बबलू भालू। ये सभी दोस्त मिलकर हर दिन नया रोमांच तलाशते थे और जंगल की सुंदरता का आनंद लेते थे। हर दिन उनके लिए एक नई कहानी लेकर आता था और आज का दिन भी कुछ खास था। सुबह का सूरज और नई योजना। एक सुबह सूरज की सुनहरी किरणों ने जंगल को रोशनी से भर दिया था। खुशू अपने घर से बाहर निकला और चारों तरफ देखा। हवा में ठंडक थी और पेड़ों से पत्तों के गिरने की आवाज एक मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, आज कुछ नया करना चाहिए। खुशू ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। सबसे पहले वह मिन्नी मैना के पास पहुंचा, जो हमेशा रंग बिरंगे फूलों के पास उड़ती रहती थी। मिन्नी ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे वाह, मैं भी कुछ नया करने के बारे में सोच रही थी। चलो, बाकी दोस्तों को भी बुलाते हैं। फिर दोनों मिलकर गोलू गिलहरी के पास गए। गोलू पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बैठा था और नीचे गिरते पत्तों के साथ खेल रहा था। जब उसने खुशू और मिन्नी को देखा तो वह तुरंत नीचे कूद पड़ा और बोला, क्या नया रोमांच हो रहा है? अब तीनों दोस्त टिंकू कछुआ के पास गए। टिंकू थोड़ा धीमा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वह हमेशा नए नए विचार लेकर आता था। उसने सुनते ही कहा, मुझे लगता है कि आज हम जंगल की उस पहाड़ी की ओर चलें जहां हम कभी नहीं गए। वहां से सूरज की किरणें सबसे खूबसूरत दिखती हैं। बबलू भालू आखिरी दोस्त था जिसे बुलाया गया। बबलू थोड़ा आलसी था, लेकिन दोस्तों के साथ मस्ती करने का मौका वह कभी नहीं छोड़ता था। उसने आलस से उठते हुए कहा, चलो, मैं तैयार हूं। आज कुछ मजेदार होगा। रोमांचक यात्रा। अब सभी दोस्त मिलकर जंगल की उस पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में कई छोटी मोटी चुनौतियां आईं। कभी कोई पेड़ रास्ते में गिरा हुआ मिला, तो कभी उन्हें नदी पार करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों का हौसला ऊंचा था और हर चुनौती को वे हंसते खेलते पार कर गए। रास्ते में वे कई और जंगल के जानवरों से मिले। सबने उनका अभिवादन किया और उनकी यात्रा के बारे में पूछा। सभी जानवर उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वह पहाड़ी काफी ऊंची थी और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन खुशू और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि वे वहां जरूर पहुंचेंगे। जब वे पहाड़ी के पास पहुंचे, तो रास्ता काफी संकरा और कठिन हो गया था। टिंकू कछुआ, जो थोड़ा धीमा था, थोड़ी परेशानी में पड़ गया, लेकिन उसके दोस्त उसका साथ देने के लिए हमेशा तैयार थे। गोलू गिलहरी और मिन्नी मैना ने उसे सहारा दिया और बबलू भालू ने उसकी मदद के लिए अपना मोटा शरीर ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। सभी एक दूसरे की मदद करते हुए धीरे धीरे पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक अद्भुत दृश्य उनके सामने था। सूरज की किरणें दूर दूर तक फैली हुई थी और चारों ओर फैली हरी भरी घाटियों में फूल खिल रहे थे। यह दृश्य उनके सारे थकान को मिटा देने वाला था। सभी दोस्तों ने मिलकर खुशी से नाचना शुरू कर दिया। जंगल की पार्टी। जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह तो एकदम सही जगह है एक छोटी सी जंगल पार्टी करने के लिए। मिन्नी मैना ने अपने पंखों से चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां बिखेरनी शुरू की। गोलू गिलहरी ने अपने नट्स का स्टॉक दोस्तों के साथ बांटा। टिंकू कछुआ ने अपनी धीमी गति से मगर प्यार से जंगल की कुछ कहानियां सुनाईं। और बबलू भालू ने अपने भारी आवाज में एक गाना गाया, जिसे सुनकर सभी हंसने लगे। खुशू ने चारों ओर देखा और सोचा,
दोस्तों के साथ हर जगह जन्नत है। हम चाहे जहां भी हों, अगर हमारे पास दोस्त हों तो हर जगह खास बन जाती है। सभी ने मिलकर नाच गाना किया और फिर एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें की। यह पल उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। सीख और दोस्ती की ताकत। उस दिन खुशू और उसके दोस्तों ने एक खास बात सीखी। उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी की असली खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। दोस्तों के साथ बिताए गए समय, एक दूसरे की मदद करने में और एक दूसरे के साथ मिलकर नई चीजें खोजने में। खुशू ने अपने दोस्तों से कहा, हमने आज मिलकर जो कुछ किया वह शायद अकेले हम में से कोई नहीं कर पाता, लेकिन दोस्ती की ताकत से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। गोलू गिलहरी ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, दोस्ती ही हमें मजबूत बनाती है। बबलू भालू, जो अब थोड़ा थक गया था, ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं इस यात्रा का हिस्सा बना। अब मैं हमेशा याद रखूंगा कि दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और इस तरह खुशू और उसके दोस्तों ने एक नई यात्रा का अंत किया। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी किसी मंजिल को पाने में नहीं, बल्कि उस सफर में होती है जिसे हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर तय करते हैं। उस दिन के बाद खुशू और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। उनके लिए यह सफर हमेशा खास रहेगा और वे जानते थे कि वे एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। इस तरह जंगल का यह छोटा सा समूह, जिसमें प्यार, सहयोग और दोस्ती की बुनियाद पर रिश्ता कायम था, हमेशा के लिए एक दूसरे का साथी बना रहा।